माँ काली को इस कलयुग की जागृत देवी कहा जाता है, अर्थात जो हर समय जागृत रहती है। तभी तो माँ काली की पूजा दिन के साथ साथ रात के समय में भी विशेष रूप से की जाती है। जब आपको भक्ति पूजा पाठ करते हुए कुछ समय बीत जाता है, तब माँ काली अपने भक्तों को दिव्य और सूक्ष्म संकेत देकर यह आभास कराती है कि माँ काली हर समय उनके साथ है। माँ काली सपने या संकेतों के जरिए अपने भक्त को भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास कराती है। इन संकेतों के माध्यम से माँ काली अपने भक्तों को संकेत देती है कि वह अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न है। इसीलिए इन संकेतों को अति शुभ मानकर आपको प्रसन्न होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि स्वप्न में माँ काली या उनसे संबंधित चीजों को देखना, इन सभी का क्या अर्थ होता है। सबसे पहले जो स्वप्न माँ काली के भक्तों को बार बार दिखाई देता है, वह है शमशान का स्वप्न। कई व्यक्ति तो शमशान का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, लेकिन आप घबराइए मत, क्योंकि यह स्वप्न ठीक वैसे ही है जैसे एक शिव भक्त अपने सपने में कैलाश देखता है। जैसे कैलाश भगवान शिव का निवास स्थान है, वैसे ही शमशान माँ काली का निवास स्थान है। जैसे अगर एक शिव भक्त को स्वप्न में कैलाश दिखाई देता है, वैसे ही माँ काली के भक्त को शमशान दिखाई दे सकता है। देखिए, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि शमशान राज राजेश्वरी माँ काली का निवास स्थान है। ऐसे में आपको माँ काली का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने आपको स्वप्न में अपने निवास स्थान के दर्शन करवाए। माँ काली शमशान से संबंध रखती है। वह अपने भक्तों के लिए सौम्य काली का रूप है और दुष्टों के लिए तामसिक भद्र काली का रूप है। अगर माँ के भक्त को स्वप्न में शमशान दिखाई दे, तो इसका अर्थ है कि आपकी सेवा से मन प्रसन्न है, मन अत्यंत ही दयालु है। अगर यह स्वप्न आपको शनिवार की रात दिखाई दे तो बात ही अलग है। अगर माँ स्वप्न में आपको किसी तांत्रिक का वध करते हुए दिखाई देती है, तो इसका अर्थ है कि स्वयं माँ काली आपकी रक्षा कर रही है। माँ काली आपके शत्रुओं और आपके विकारों का अंत कर रही है। माँ स्वप्न में दर्शन दे रही है, तो यह समझना बहुत जरूरी है कि माँ किस भाव से दर्शन दे रही है। यदि स्वप्न में माँ आपको प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे या मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, तो आपको यह समझना चाहिए कि माँ आपको संकेत दे रही है। माँ आपकी भक्ति से प्रसन्न है। आप जो माँ की सेवा कर रहे हैं, जिस समर्पण से आप माँ की सेवा कर रहे हैं, माँ ने उस सेवा समर्पण को स्वीकार कर लिया है। यह बहुत ही उज्जवल सपना है और आपके सुनहरे भविष्य की तरफ इशारा करता है। यदि स्वप्न में माँ काली आपसे कुछ कह रही हैं, माँ आपसे बातें कर रही हैं, तो यह बहुत ही दुर्लभ स्वप्न है और बहुत ही सौभाग्य से यह स्वप्न भक्तों को आता है। अब भक्तों के इस स्वप्न पर अलग अलग अनुभव हैं। माँ सपने में आपको कोई काम करने के लिए कह सकती हैं। माँ आपको कोई मंत्र दे सकती हैं या भोग अर्पित करने के लिए कह सकती हैं। माँ काली आपको दान करने के लिए कह सकती हैं या किसी कार्य को न करने के लिए कह सकती हैं। तो इस प्रकार यदि कोई भी स्वप्न आपको आए, तो आपको माँ के संकेतों को समझना है और उसी के अनुसार आपके कार्य करना है। यदि आपको स्वप्न में माँ काली किसी अन्य व्यक्ति पर क्रोधित होती हुई दिखाई दे रही है या किसी दुष्ट आत्मा का अंत कर रही है, उसको दंड दे रही है, तो यह स्वप्न आपके लिए शुभ है। यदि माँ काली आपको नाराज या क्रोधित अवस्था में दिखाई देती है, तो यह सपना बताता है कि जाने अनजाने आपसे कोई गलती हो रही है, या तो पूजा में हो रही है या फिर आप अपने जीवन में कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पूजा में गलती कुछ इस प्रकार हो सकती है कि आपने पूजा में कोई संकल्प लिया है या माँ को कोई वचन दिया है, तो आपने अपना संकल्प या वचन पूरा न किया हो। पूजा में कोई अशुद्धि आपसे हो गई हो, जो नियम आपको पालन करना था उसे अपने खंडित कर दिया हो। तो इस प्रकार पूजा में हुई गलतियों के कारण माँ आपको नाराज दिखाई देती है। हो सकता है कि आपके व्यवहार से किसी को दुख हुआ हो, आप अपने जीवन में कोई हेरफेर कर रहे हो, आप अपनी जिम्मेदारियां से भाग रहे हैं, तो भी माँ आपको नाराज अवस्था में दिखाई देती है। यदि स्वप्न में आपको माँ काली के लंबे और घने बाल दिखाई देते हैं, तो यह बहुत ही शुभ सपना है और इस रूप को माँ काली का लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है, जो बताता है कि आपके काम धंधे में जो रुकावट चल रही है, वह रुकावटें खत्म हो जाएंगी।
इसके अलावा भविष्य में धन प्राप्ति का संकेत हो सकता है। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा आप कर सकते हैं। यदि स्वप्न में मां की मूर्तियां, उनकी तस्वीर नजर आती है तो यह सपना भी अति शुभ माना गया है। यह सपना आपके घर में आने वाली सुख समृद्धि को बताता है। कोई मंगल कार्य आपके घर में होने वाला है, उस तरफ इशारा करता है। कई बार भक्त को ऐसे स्वप्न भी आते हैं कि वह कहीं यात्रा पर जा रहे हैं और उनके साथ एक छोटी लड़की भी है जिसने लाल वस्त्र धारण कर रखे हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि मां काली ने ही दर्शन दिए हैं। कभी कभी एक स्त्री आपको काले वस्त्र धारण किए हुए स्वप्न के माध्यम से दिखती है, जिनके लंबे घने बाल होते हैं। तो ऐसे में भी आपको समझ जाना चाहिए कि मां काली ने आपको दर्शन दिए हैं। कभी कभी मां काली बुजुर्ग के रूप में भी दिखाई देती है। जिसके घर में माता काली का पहरा होता है उसको मां काली यह 3 संकेत जरूर देती है। यदि स्वप्न में मां काली आपको बार बार दिखाई देती है, चाहे मूर्ति के रूप में दिखे, चाहे तस्वीर के रूप में दिखे, चाहे आपको माता काली का मंदिर दिखाई दे, यदि यह स्वप्न आपको बार बार दिखाई देते हैं तो आपके घर में मां काली का पहरा लग चुका है। यदि सपने में मां काली आपको खुद के घर में दिखाई दे तो इसका पक्का सबूत है कि मां का पहरा आपके घर में लग चुका है। यह स्वप्न आपको 3 से 5 बजे के बीच में आएंगे। मां बहुत ही दयालु है। एक बात और आपको बता दूं कि जो व्यक्ति मां काली की भक्ति करता है उसे हर रोज ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इससे मां काली अति प्रसन्न होती है। साथ ही मां काली की शक्ति भी नियंत्रित रूप में चलती है। मां काली की भक्ति करने वाले भक्तों को गुस्सा बहुत अधिक आता है। अगर आप ऐसे में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे तो आप अपने गुस्से पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। क्योंकि मां काली जागृत देवी है, इसलिए उनकी भक्ति करने वाले के अंदर अति तीव्र ऊर्जा होती है जो संभालने पर भी नहीं संभल। ऐसे में मां काली के साधक को चाहिए कि वह ओम नमः शिवाय मंत्र का नियमित रूप से जाप करे। इससे मां काली की शक्ति भी नियंत्रित रूप में चलती है। साथ ही साधक के अन्य विकार भी नष्ट हो जाते हैं। मां काली की भक्ति करने वाले के अंदर मां एक साहस पैदा करती है जिससे व्यक्ति निर्भय हो जाता है। इसके साथ ही आप माता काली को किसी शक्ति के रूप में ना पूजे, माता काली को मां के रूप में पूजे। क्योंकि अगर आप किसी भी देवी देवता को शक्ति के रूप में पूजते हैं तो बहुत समय लग जाता है। अगर आप किसी देवी देवता के साथ रिश्ता बनाकर उनकी सेवा करते हैं तो बहुत ही कम समय में वह देवी देवता आपसे प्रसन्न होकर आपको सिद्धियां, शक्तियां प्रदान कर देते हैं। इसीलिए आप किसी भी देवी देवता की पूजा करें तो उनके साथ एक रिश्ता अवश्य बनाएं। हो सकता है कि जब आप मुसीबत में फंस जाएं, आप माता काली को शक्ति के रूप में बुलाएं तो मां ना आए। अगर आप उन्हें मां के रूप में याद करेंगे तो तुरंत मां आपके सामने हाजिर हो जाएंगी। लेकिन आपके अंदर मां काली को मां मानने की भावना होनी चाहिए। इसी तरह आप भगवान शिव को पिता के रूप में पूजिए और नियमित रूप से मां काली तथा भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए। और इन सपनों को आगे शेयर न करें जिन कार्मिक लोगों ने आपके जीवन में बहुत ज्यादा उत्पात मचाया, जिसके कारण आप अपने जीवन में मेंटली बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। दुखों में आप जिनके लगे थे एक टाइम पर, लेकिन अब माता रानी ऐसे लोगों को आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकालकर फेंक रही है। इसी कारण अब आप इन लोगों से बात करना बंद कर दिया है। आप उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। आप उनसे बात करना भी बंद कर दिया है क्योंकि आप पर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त है। तो कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आप इनोसेंट हैं, बहुत ही ज्यादा मासूम है। आपको पता नहीं था कि आप अवेयर नहीं थे इस टाइम। शायद ये हो सकता है आपके अंदर कितनी ज्यादा दिव्य ऊर्जा दौड़ रही है। इस बात से आप ही अनजान थे। तो उन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराने की कोशिश करी, आपके पावर्स चुराने की कोशिश करके आपके ब्लेसिंग को ब्लॉक करने की कोशिश करी, आपके भाग्य को रोकने की कोशिश करी गई है। क्लियर कट आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझा रही हूँ। इन लोगों के लिए ना जजमेंट आ रहा है। अब इनको इनके गंदे कर्मों के बुरे कर्मों की सजा डेफिनेटली मिलने वाली है, क्योंकि जो चीज इनकी नहीं थी
उसको इन्होंने चुराने की कोशिश करी। आपसे उन लोगों ने आपकी लाइफ को डीएम करने की कोशिश करी, आपके कॉन्फिडेंस को चुराने की कोशिश करी, आपके कॉन्फिडेंस को खत्म करने की कोशिश करी। उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी है, क्योंकि वह आपसे द्वेष भाव रखते थे। इनके अंदर ईर्ष्या का भाव है, जलन का भाव इनके अंदर कूट कूट के भरा है। आपके प्रति बहुत ही ज्यादा हर प्रकार के नेगेटिविटी इनके अंदर वास करती है। तो आपको ऐसे लोगों से कट ऑफ करना है, कटिंग करनी है। ऐसे लोगों से बिल्कुल भी आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए भी कहा जा रहा है। दूर रहे ऐसे लोगों से, आपके लिए बहुत ही स्पीड में हैप्पीनेस एंड ब्लेसिंग्स आ रही है। बहुत ही स्पीड में बहुत सारी खुशियां आ रही हैं। आपकी तरफ में बहुत सारी चीजें आते देख रही हूँ। मनी आ रहा है, वेल्थ आ रहा है। जो कुछ भी अपने आप ने परिश्रम किए थे, अब वह उन चीजों को उन चीजों का आउटकम आपको मिलने वाला है। उन चीजों की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है जो पास्ट में आपने मेहनत करी थी। आप जो काम कर रहे हो वह सही कर रहे हैं। आपने ईश्वर में अपार विश्वास रखा। उन्होंने आपके ब्लॉकेजेस को खत्म किया, और जिस किसी ने भी आपके पावर्स को, आपकी एनर्जी को चुराया था, उनसे आपकी एनर्जी को वापस दिलाई जा रही है। उनसे सारी खुशियां छीनी जा रही है जो आपके हक की थी। और अब उन लोगों की एनर्जी ब्लॉक होगी। वह लोग ब्लॉक के सिचुएशंस में है। उन लोगों ने आपके आत्मविश्वास को डीएम करने की कोशिश करी, आपको लो करने की कोशिश करी। अब वह लोग लो हो चुके हैं। अब उनका कॉन्फिडेंस लो है। आपको देखकर, आपके प्रोग्रेस को देखकर वह लोग बहुत ज्यादा ना लो कंडीशनल में चले चुके हैं। आपको देखकर ही वह लोग इतने अगर लो हो चुके हैं तो आगे उनका क्या हाल होने वाला है। आप इस बात को खुद ही सोच लीजिए, क्योंकि आप सूर्य हैं। आप सन की तरह चमकने वाले एक सितारे हैं, और उन सन को ना उस लाइट को डीएम करने की यहाँ पर कोशिश करी गई, बदलने की कोशिश करी गई। आकर बादल भी अगर सूर्य को ढक दे तो उसकी रोशनी र की तरह से चमकती है। बिल्कुल उसी तरह से वह सूर्य चमकता ही रहता है। बादल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। उसी तरह आप सूर्य हो जिसको कभी भी डाउन नहीं किया जा सकता। थोड़े बहुत बादल जरूर उस पर क्रिएट किए जा सकते हैं, तो वह बादल अब हट चुके हैं। आपकी लाइफ में जो अंधकार वाले बादल छाए हुए थे, अब वह बादल हट चुके हैं, और आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। जो नेगेटिविटी लोगों ने आपके जीवन में क्रिएट करने की, मैं कोई तंत्र का, किसी प्रकार का कोई स्पेल वर्क इन लोगों ने हायर किया है, पर वह पूरी तरह से फेल हुए हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी एनर्जी को पिक किया और वहीं पर बेहोश हो गई। क्योंकि ईश्वर ने आपके पक्ष में रख दिया है अपना हाथ। ईश्वर ने आपका फेवर लिया है। आप अपनी जगह सही हो, तो इन नेगेटिव लोगों के साथ फिलहाल इनकी हर करी गई गंदी चीजें उनकी तरफ ही भेजी जा रही है, फेल भी हो रही है। इनके द्वारा करी गई हर एक चीजें, हर गलत इंटेंशन बुरी तरह से फेल हो रही है। जैसे को तैसा मिलना ही चाहिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, उससे ज्यादा ही भरो। इन लोगों ने यही चाहा था कि आपकी लाइफ में कोई भी मूवमेंट ना हो, आपकी लाइफ में आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल भी ना हो। फैमिली में भी सब कुछ रुक जाना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वह लोग चाहते थे कि आपका बहुत बुरा हो, लेकिन एक बाल का बाका भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जजमेंट अब आ चुका है और ये सारी बातें क्लियर है। आपकी तरह बहुत ज्यादा स्पीड में मैं ब्लेसिंग्स आते देख रही हूँ। सेलिब्रेट ब्लेसिंग्स, तैयार हो जाओ अपने लिए, अपने ब्लेसिंग को काउंट करने के लिए। अपने लिए सेलिब्रेट करने का आपका टाइम आ चुका है। डिवाइन यहाँ पर अपना पक्ष रख रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इन लोगों से कह रहे हैं जो आपके अगेंस्ट है, तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, होगा वही जो मैं चाहता हूँ। तुम लोग अपनी एरी छोटी की जोर लगा दो, लेकिन होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ। ये लोग इतने बेवकूफ नालायक लोग हैं, क्योंकि आप ना डिवाइन बीइंग है, आप बदल नहीं सकते। ईश्वर आपके भविष्य को बदल नहीं सकते, क्योंकि आपका भविष्य ही ऐसा है। एनिमी चाहकर भी आपके भविष्य को नहीं बदल सकते। वह लोग कितना ही प्रयास कर लें आपका डाउन फ्लोर करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, लेकिन वह चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ईश्वर अपना पक्ष रख रहे हैं बीच में कि तुम लोग जो करना चाहते हो मेरे बच्चों के साथ, वह नहीं होगा। तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, होगा वही
जो मैं चाहता हूँ वह अपना पक्ष रख रहे हैं। ईश्वर ही अपना आगे आ गए हैं तो उनकी क्या ही हैसियत है। ईश्वर के आगे ईश्वर उनसे बोल रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। तुमने बहुत कर लिया अपनी मनमानी, अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब आपको खुद डिवाइन गाइड कर रहे हैं। आप अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हो, अब ईश्वरीय शक्ति आपको चला रही है। अपने हिसाब से आपको सिर्फ खुशियां मिलनी चाहिए। ईश्वर आपको यह बातें बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आपका उद्देश्य है खुश रहना। खुशियाँ आपका अधिकार है। आपका पर्पस है खुश रहना। आपके पूर्वजों की आत्माएं वह आपको आशीर्वाद दे रही हैं। आपके पूर्वज आपका आशीर्वाद दे रहे हैं।